नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसों की, सोच की और ऐसे नजरिए की जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरेंगे जिसने वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशकों को गहराई से प्रभावित किया। इस किताब का नाम है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, जिसे लिखा है महान निवेशक फिलिप फिशर ने। फिशर को आधुनिक ग्रोथ इन्वेस्टिंग का जनक कहा जाता है। उन्होंने निवेश की एक ऐसी सोच दी जिसमें केवल नंबर नहीं, बल्कि कंपनी के प्रोडक्ट, मैनेजमेंट, क्लाइंट्स, कंपटीशन, कल्चर और फ्यूचर प्लान का भी मूल्यांकन होता है। इस किताब के माध्यम से वो हमें सिखाते हैं कि एक आम निवेशक भी असामान्य मुनाफा कमा सकता है यदि वो सही कंपनी को सही समय पर पहचाने और उसमें लंबे समय तक धैर्य के साथ निवेश करें। ये किताब हमें निवेश करने का एक 360 डिग्री दृष्टिकोण देती है। सिर्फ शेयर प्राइस देखना नहीं, बल्कि कंपनी के मूल में उतरना। इस किताब को हम 11 अध्यायों में विस्तार से समझेंगे। हर चैप्टर चलिए शुरू करते हैं कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स की ये ज्ञान यात्रा। चैप्टर 1, क्लूज फ्रॉम द पास्ट, अतीत से सीखें। फिशर इस अध्याय में कहते हैं कि निवेश की शुरुआत इतिहास को समझने से होती है। कोई भी कंपनी अपने अतीत में क्या कर चुकी है, यही भविष्य का सबसे बड़ा संकेतक होता है। एक निवेशक को केवल आज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, बल्कि पिछले 10 से 20 साल का परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए। क्या कंपनी लगातार ग्रो कर रही है? क्या हर गिरावट के बाद वो बाउंस बैक करती है? क्या कंपनी का मैनेजमेंट हर संकट में रणनीतिक निर्णय लेता है? फिशर बताते हैं कि बहुत से निवेशक सिर्फ एक साल की परफॉर्मेंस देखकर निर्णय लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। हिस्ट्री एक ब्लूप्रिंट है जो दिखाती है कि कंपनी की नींव कितनी मजबूत है। अगर कोई कंपनी सालों से इनोवेशन कर रही है या नए नए बाजारों में घुस रही है, तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म विनर बन सकती है। फिशर यहां कई एग्जाम्पल्स भी देते हैं जहां पुराने रिकॉर्ड्स ने फ्यूचर सक्सेस का संकेत पहले ही दे दिया था। अतीत ये भी बताता है कि क्या कंपनी एथिकल रही है या नहीं। क्या उन्होंने अकाउंटिंग में ट्रांसपेरेंसी दिखाई है? क्या उन्होंने अपने निवेशकों को कभी धोखा दिया है? फिशर कहते हैं, अगर कोई कंपनी बार बार अकाउंटिंग एरर्स या फ्रॉड में फंसी है, तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। इस अध्याय में एक और जरूरी बात है, कंपनी के लीडर्स ने कैसे क्राइसिस हैंडल किया। क्या उन्होंने कॉस्ट कटिंग करके सर्वाइव किया? क्या उन्होंने प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई किया? ये सब इन्वेस्टर को पास्ट बिहेवियर देखकर अंदाजा हो जाता है। फिशर कहते हैं कि चार्ट्स और ट्रेंड्स सिर्फ भाग्य दिखाते हैं, लेकिन एनुअल रिपोर्ट्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स और सीईओ के इंटरव्यूज ये असली संकेतक है। इसीलिए निवेशक को चाहिए कि वो पूरी डिलिजेंस से कंपनी की हिस्ट्री खंगाले। ये सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, एथिक्स और लॉन्ग टर्म विजन का मिक्स होता है। फिशर के अनुसार कंपनी के अतीत में ही उसके भविष्य की झलक छुपी होती है। अगर कंपनी का पास्ट हमेशा प्रोएक्टिव और विजनरी रहा है, तो आप उसमें निश्चिंत होकर निवेश कर सकते हैं। सारांश रूप में ये अध्याय हमें सिखाता है, निवेश से पहले कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को समझो, केवल पिछले साल की ग्रोथ को मत देखो। एथिक्स, इनोवेशन, रेजिलियंस और लीडरशिप पर गौर करो और फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। चैप्टर 2, व्हाट स्कटलबट कैन डू, स्कटलबट विधि की ताकत। अब आता है फिशर का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत, स्कटलबट टेक्निक। ये तकनीक कहती है कि अगर आप सचमुच किसी कंपनी को समझना चाहते हैं, तो सिर्फ एनुअल रिपोर्ट्स या ब्रोकरेज टिप्स पर भरोसा मत करो, बल्कि आपको चाहिए कि आप कंपनी के कर्मचारियों से बात करें, उसके पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स से, उसके कॉम्पिटिटर्स से और यहां तक कि कस्टमर्स से भी। फिशर कहते हैं, मार्केट से जुड़ी अफवाहें नहीं, ग्राउंड लेवल परसेप्शन सबसे बड़ा वेपन है। स्कटलबट का मतलब है निजी बातचीत के माध्यम से जानकारी निकालना। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी फार्मा कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो डॉक्टर, मेडिकल रेप, केमिस्ट से बात करें। फिशर के अनुसार ऐसा करके आपको वो हिडन इनसाइट्स मिलते हैं
जो एनुअल रिपोर्ट या न्यूज आर्टिकल्स में नहीं मिलते। जैसे, क्या कंपनी का डिलीवरी सिस्टम समय पर चलता है? क्या कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं? क्या कॉम्पिटिटर्स उसे रिस्पेक्ट करते हैं या मजाक उड़ाते हैं? क्या उसके वर्कर्स उसे पसंद करते हैं या बस नौकरी कर रहे हैं? इन बातों से आपको अंदाजा लगेगा कि कंपनी का कल्चर कैसा है। स्कटलबट का दूसरा बेनिफिट यह है कि ये फ्यूचर प्रॉब्लम्स का अर्ली वार्निंग सिग्नल दे सकता है। अगर सप्लायर्स पेमेंट में डिले की बात करें या पुराने एम्प्लॉइज एथिक्स की कमी बताएं, तो आप जान सकते हैं कि आगे चलकर यह बड़ी समस्या बन सकती है। फिशर कहते हैं कि हर इन्वेस्टर को रिसर्च में इतना डूबना चाहिए कि वो खुद एक जर्नलिस्ट या डिटेक्टिव जैसा बन जाए। स्कटलबट मेथड समय जरूर लेता है, लेकिन ये आपको भीड़ से अलग बनाता है। ये तरीका वॉरेन बफेट ने भी अपनाया है और इसी वजह से वो कहते हैं कि फिशर की ये किताब इन्वेस्टिंग की बाइबल है। फिशर का मानना है कि आपको खुद से सवाल पूछने चाहिए, क्या ये कंपनी सच में लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट करने लायक है? इसका जवाब किताबों में नहीं, लोगों के अनुभवों में मिलता है। सारांश में, स्कटलबट टेक्निक असली फील्ड लेवल रिसर्च। ये तकनीक क्वालिटेटिव एनालिसिस को मजबूत करती है। जितनी ज्यादा बातें आप दूसरों से जानेंगे, उतना एक्यूरेट होगा आपका निवेश। चैप्टर 3, व्हाट टू बाय, दी 15 पॉइंट्स टू लुक फॉर इन अ कॉमन स्टॉक। फिशर का ये अध्याय शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां वो बताते हैं कि किस कंपनी में निवेश करना चाहिए। इस अध्याय में वो 15 ऐसे बिंदुओं की चर्चा करते हैं जो किसी भी ग्रेट स्टॉक की पहचान होते हैं। 1. सेल्स ग्रोथ पोटेंशियल। क्या कंपनी का मार्केट बहुत बड़ा है और क्या वो आगे भी ग्रो कर सकती है? 2. स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। क्या कंपनी के पास विजनरी और एथिकल लीडरशिप है? 3. आर&डी कैपेबिलिटी। क्या कंपनी इनोवेशन में विश्वास रखती है और आर&डी पर खर्च करती है? 4. इफेक्टिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या कंपनी के पास एफिशिएंट और मोटिवेटेड सेल्स टीम है? 5. प्रॉफिट मार्जिन्स। क्या कंपनी के मुनाफे के मार्जिन इंडस्ट्री से बेहतर है? 6. प्रॉफिट मार्जिन स्टेबिलिटी। क्या मार्जिन्स में स्टेबिलिटी है या फ्लक्चुएट करते हैं? 7. कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल। क्या कंपनी अपने खर्चों को समझती और नियंत्रित करती है? 8. एम्प्लॉय रिलेशंस। क्या कर्मचारी कंपनी से संतुष्ट हैं और कमिटेड हैं? 9. एग्जीक्यूटिव इंटेग्रिटी। क्या टॉप मैनेजमेंट में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी है? 10. लॉन्ग टर्म आउटलुक। क्या कंपनी सिर्फ तात्कालिक फायदे पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विजन पर काम कर रही है? 11. प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी। क्या कंपनी के प्रोडक्ट फ्यूचर में भी डिमांड में रहेंगे? 12. कस्टमर रिलेशंस। क्या ग्राहक कंपनी के प्रोडक्ट से खुश है? 13. कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी। क्या कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर परफॉर्म करती है? 14. कैपिटल नीड्स। क्या कंपनी बिना भारी कैपिटल खर्च के ग्रो कर सकती है? 15. डॉट रिटर्न ऑन कैपिटल। क्या कंपनी इन्वेस्टेड कैपिटल से अच्छा रिटर्न दे रही है? फिशर के मुताबिक, अगर कोई कंपनी इन 15 में से अधिकतर मानकों पर खरी उतरती है, तो उसमें निवेश करना बुद्धिमानी होगी। ये चेकलिस्ट सिर्फ नंबर्स देखने की बात नहीं करती, बल्कि कंपनी की सोल और भविष्य को परखने का तरीका देती है। यही फिशर अप्रोच की खासियत है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स की गहराई में जाना। चैप्टर 4, व्हाट टू बाय, अप्लाइंग दिस टू योर ओन नीड्स। अब फिशर हमें बताते हैं कि इन 15 प्रिंसिपल्स को अपने व्यक्तिगत निवेश लक्ष्यों के अनुसार कैसे उपयोग करें। हर इन्वेस्टर की स्थिति अलग होती है। कोई रिटायरी हो सकता है जो स्टेडी डिविडेंड चाहता है, कोई यंग इन्वेस्टर हो सकता है जो हाई ग्रोथ के लिए तैयार हो। फिशर कहते हैं कि निवेश एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये आपकी उम्र, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और टाइम हराइजन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप यंग हैं और लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप उन कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं जिनमें भारी ग्रोथ पोटेंशियल हो, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप मिडिल एज्ड हैं और वेल्थ प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो स्टेबल और टेस्टेड कंपनियों को चुनना बेहतर होगा। फिशर बताते हैं
कि आपको हमेशा कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रेंथ को अपनी जरूरतों के हिसाब से वे करना चाहिए। एक और जरूरी बिंदु जो वो बताते हैं, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत बहुत कम होती है अगर आपने सही कंपनियों को चुना है। यानी 10 से 12 बेहतरीन कंपनियां एक 50 स्टॉक्स वाले पोर्टफोलियो से बेहतर रिटर्न्स दे सकती है। वो कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर मीडियोक्रिटी बेचते हैं। फिशर का फोकस रहता है डीप नॉलेज, फोकस्ड कन्विक्शन और लॉन्ग टर्म होल्ड। तो ये अध्याय सिखाता है कि सिर्फ कंपनी अच्छी है ये काफी नहीं, वो कंपनी आपकी फाइनेंशियल जर्नी में फिट बैठती है या नहीं, ये देखना भी जरूरी है। चैप्टर 5, व्हेन टू बाय। अब जब हम जान गए कि क्या खरीदना है, तो अगला सवाल आता है, कब खरीदना है। फिशर बताते हैं कि सही कंपनी का चुनाव ही सबसे जरूरी है, लेकिन उसे सही वक्त पर खरीदना भी आर्ट है। फिशर शॉर्ट टर्म टाइमिंग में विश्वास नहीं करते, लेकिन वो ये मानते हैं कि अगर आपने कोई ग्रोथ कंपनी चुनी है और वो किसी शॉर्ट टर्म इशू या मार्केट पैनिक के कारण नीचे आ गई है, तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। उदाहरण, कोई नई रेगुलेशन आने के कारण स्टॉक गिरा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो, या अर्निंग्स फोरकास्ट मिस होने पर पैनिक सेलिंग हो रहा हो। फिशर ऐसे समय को गोल्डन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टर को कैश होल्ड करके बैठना नहीं चाहिए सालों तक, बल्कि जैसे ही उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्दी कंपनी दिखाई दे, उन्हें धीरे धीरे उस स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए। टाइमिंग से ज्यादा फोकस होना चाहिए प्राइस वर्सेस वैल्यू पर। क्या स्टॉक आपको वैल्यू से सस्ता मिल रहा है? फिशर के अनुसार, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बाइंग लो, इट्स अबाउट बाइंग ग्रेट कंपनीज बिफोर अदर्स रिकॉग्नाइज देम। वो सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा पेशेंस रखें, मार्केट की साइकोलॉजी को समझें और फिर डिप में अक्यूमुलेट करें। चैप्टर 6, व्हेन टू सेल। फिशर मानते हैं कि बेचना शायद इन्वेस्टिंग का सबसे गलत समझा गया हिस्सा है। बहुत से इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग या पैनिक में स्टॉक बेच देते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं कि अगर होल्ड किया होता तो 10 गुना रिटर्न मिल जाता। फिशर बताते हैं कि सेल करने के सिर्फ 3 सही कारण होते हैं। 1, फंडामेंटल्स चेंज हो गए हों, जैसे कंपनी की ग्रोथ रुक गई हो, इनोवेशन बंद हो गया हो, या एथिकल प्रॉब्लम्स आ गई हो। 2, मैनेजमेंट करप्ट या इनकॉम्पिटेंट हो गया हो। अगर लीडरशिप विजन खो दे तो फ्यूचर रिटर्न्स डाउटफुल हो जाते हैं। 3, आपकी जरूरतें बदल गई हों, जैसे रिटायरमेंट आ गई हो या लार्ज कैश की जरूरत हो। फिशर प्रॉफिट बुकिंग में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो लेट दी विनर रन। उनके अनुसार, मल्टी बैगर स्टॉक्स तभी बनते हैं जब आप उन्हें वक्त देते हैं ग्रो करने का। फिशर ये भी वार्न करते हैं कि कभी भी दूसरों के कहने या मार्केट रूमर्स पर स्टॉक सेल नहीं करना चाहिए। सेलिंग डिसीजंस हमेशा लॉजिकल और डेटा बेस्ड होने चाहिए। वो कहते हैं, ग्रेट स्टॉक्स सालों साल वेल्थ कंपाउंडिंग करते हैं और उन्हें बीच में रोक देना वेल्थ डिस्ट्रक्शन है। फिशर की फिलॉसफी है। चैप्टर 7, द हलबालू अबाउट डिविडेंड्स। डिविडेंड को लेकर बेवजह की भागदौड़। फिशर इस अध्याय में निवेशकों को चेतावनी देते हैं कि डिविडेंड के पीछे भागना हमेशा समझदारी नहीं होती। बहुत सारे निवेशक सिर्फ इसलिए कोई शेयर खरीदते हैं क्योंकि वो अच्छा डिविडेंड देता है, लेकिन फिशर कहते हैं कि डिविडेंड एक बोनस हो सकता है, लेकिन असली पैसा कंपनी की ग्रोथ में है। अगर कोई कंपनी बहुत सारा डिविडेंड दे रही है तो जरूरी नहीं कि वो कंपनी अच्छा री इन्वेस्ट कर रही हो। फिशर मानते हैं कि एक ग्रोथ कंपनी को अपने प्रॉफिट को बिजनेस में वापस लगाना चाहिए, जैसे कि नए प्रोडक्ट्स, R&D, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग में। अगर वो पैसा शेयर होल्डर को दे दिया गया तो कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ रुक सकती है। फिशर ये भी बताते हैं कि कुछ निवेशक डिविडेंड को इनकम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर किसी को रेगुलर इनकम चाहिए तो वो सिलेक्टिव स्टॉक सेलिंग के जरिए भी इनकम पा सकता है। एक ग्रोथ कंपनी में शेयर की कीमत कई गुना बढ़ सकती है, जबकि डिविडेंड सालों तक वही बना रह सकता है। इसलिए फिशर का तर्क है कि लो डिविडेंड बट हाई री इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी ज्यादा फायदा देती है।
वो ये भी चेताते हैं कि कई बार कंपनी केवल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए डिविडेंड देती है, लेकिन अंदर से कमजोर होती है। तो उन्होंने एक चेकलिस्ट दी है। क्या कंपनी केवल डिविडेंड पर ही निर्भर है मार्केट में बने रहने के लिए? क्या वो ग्रोथ पर फोकस कर रही है? क्या उनके पास कैश रिजर्व है या सिर्फ पेआउट रेशो दिखा रही है? फिशर का नजरिया साफ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डिविडेंड पर नहीं, ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। चैप्टर 8, 5 डोंट्स फॉर इन्वेस्टर्स, निवेशकों के लिए 5 जरूरी ना। फिशर यहां 5 ऐसी गलतियों की बात करते हैं जो ज्यादातर निवेशक करते हैं और जिनसे बचना जरूरी है। 1. डोंट बाय इनटू प्रमोशनल कंपनीज। ऐसी कंपनियां जो सिर्फ खबरों, विज्ञापनों और मीडिया हाइप से चलती है, उनसे बचो। इन कंपनियों का कोई स्थिर प्रोडक्ट या प्रूवन मॉडल नहीं होता। फिशर कहते हैं कि इन्वेस्टर को बस नहीं, बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। 2. डोंट इग्नोर अ गुड स्टॉक जस्ट बिकॉज इट्स ट्रेडेड ओवर द काउंटर। बहुत से इन्वेस्टर सोचते हैं कि जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लिस्ट है, वो खराब है। फिशर कहते हैं, कई बार ऐसी कंपनीज बहुत ही सॉलिड होती है, बस छोटी होती है। साइज से नहीं, सब्सटेंस से कंपनी को परखो। 3. डोंट बाय स्टॉक जस्ट बिकॉज यू लाइक द टोन ऑफ इट्स एनुअल रिपोर्ट। अगर किसी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट बहुत सुंदर है, तो यह जरूरी नहीं कि वो कंपनी भी अच्छी हो। फिशर कहते हैं कि वर्ड्स चमकदार हो सकते हैं, लेकिन नंबर्स और एक्शंस ज्यादा मायने रखते हैं। 4. डोंट अस्यूम दैट अ स्टॉक ट्रेडिंग नियर इट्स लो इज अ बार्गेन। चीप और अंडरवैल्यूड में फर्क होता है। बहुत बार स्टॉक लो इसलिए होता है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स खराब होते हैं। फिशर चेताते हैं कि किसी भी स्टॉक को सिर्फ इसलिए मत खरीदो क्योंकि वो गिर चुका है। 5. डोंट क्विबल ओवर एट्स एंड क्वार्टर्स। बहुत से इन्वेस्टर 1 से 2 रुपए सस्ते के चक्कर में अच्छी कंपनी का मौका गवा देते हैं। फिशर कहते हैं कि अगर कंपनी ग्रोथ दिखा रही है तो उसे खरीद लो। फ्यू रुपीज मैटर नहीं करते लॉन्ग टर्म में। चैप्टर 9, 5 मोर डोंट्स फॉर इन्वेस्टर्स, निवेशकों के लिए 5 और जरूरी ना। फिशर इस अध्याय में और 5 गलतियों की बात करते हैं जिन्हें सैवी इन्वेस्टर को अवॉइड करना चाहिए। 1. डोंट ओवरस्ट्रेस डाइवर्सिफिकेशन। बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन से आपकी नजर फोकस से हट जाती है। फिशर कहते हैं कि 10 बेहतरीन स्टॉक्स 50 मीडियोकर स्टॉक से बेहतर है। फोकस इन्वेस्टिंग, ज्यादा फायदा, कम डिस्ट्रैक्शन। 2. डोंट बी अफ्रेड ऑफ बाइंग ऑन अ वॉर स्केयर। जब मार्केट में जियोपॉलिटिकल डर हो, जैसे युद्ध की अफवाह, तो इन्वेस्टर घबरा जाते हैं। फिशर मानते हैं कि ऐसे वक्त पर बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। पैनिक में सब बेचते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर खरीदता है। 3. डोंट फॉरगेट योर गिलबर्ट एंड सुलिवान। ये फिशर का ह्यूमरस पॉइंट है। वो कहते हैं, इन्वेस्टिंग में सोच जरूरी है, पर ओवरथिंकिंग नुकसानदायक है। जब आप बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं तो पैरालिसिस हो जाती है। कभी कभी इंट्यूशन और कॉमन सेंस भी जरूरी होता है। 4. डोंट फेल टू कंसिडर टाइम एज वेल एज प्राइस। केवल प्राइस देखना काफी नहीं, समय देखना भी जरूरी है। एक बेहतरीन कंपनी अगर थोड़े महंगे वैल्यूएशन पर भी मिल रही है और उसमें समय के साथ ग्रोथ है, तो वो खरीदने लायक है। 5. डोंट फॉलो द क्राउड। फिशर कहते हैं कि अगर भीड़ कुछ कर रही है तो आपको उससे उल्टा सोचना चाहिए। भीड़ शॉर्ट टर्म देखती है, इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। इन्वेस्टिंग एक सॉलिटरी जर्नी है, ना कि ग्रुप एक्टिविटी। चैप्टर 10, हाउ आई गो अबाउट फाइंडिंग अ ग्रोथ स्टॉक। मैं एक ग्रोथ स्टॉक कैसे खोजता हूं? 1. इस अध्याय में फिशर खुद बताते हैं कि वो पर्सनली ग्रोथ स्टॉक्स को कैसे खोजते हैं। स्टेप 1, स्कटलबट मेथड। फिशर का सबसे फेमस तरीका स्कटलबट। इसका मतलब है किसी कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना उन लोगों से जो कंपनी को अंदर से जानते हैं, जैसे उसके सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पेटिटर, एम्प्लॉय और इंडस्ट्री एक्सपर्ट। फिशर कहते हैं कि आप एनुअल रिपोर्ट से नहीं, ग्राउंड लेवल से सच्चाई जानते हैं। उदाहरण, अगर आप एक केमिकल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो उसके रॉ मटेरियल सप्लायर्स, प्रोडक्ट बायर्स और राइवल कंपनियों से पूछिए कि वो कंपनी कैसी है, क्या डिलीवरी टाइम अच्छा है, क्या डी स्ट्रांग है, क्या एम्प्लॉय उसमें लंबे समय तक टिकते हैं। ये सारी बातें पब्लिक रिपोर्ट में नहीं मिलती, लेकिन ये ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का आधार बनती है। स्टेप 2, इंडस्ट्री फिल्टरिंग। फिशर पहले उन इंडस्ट्रीज को चुनते हैं जो अगले 5-10 साल में ग्रोथ दिखा सकती है, जैसे कि उस समय टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ केयर सेक्टर्स तेजी से उभर रहे थे। फिर उस सेक्टर की टॉप 3-5 कंपनीज को फिल्टर करते हैं और उनमें से वो कंपनीज चुनते हैं जिनमें इनोवेशन, प्रॉफिटेबिलिटी और विजनरी लीडरशिप हो। स्टेप 3, फील्ड इंटरव्यूज। फिशर खुद घूमकर एग्जीक्यूटिव्स, कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स से बातें करते थे। वो कहते हैं कि डेस्क पर बैठकर दुनिया को नहीं समझा जा सकता। इन्वेस्टिंग एक डिटेक्टिव की तरह होती है। किताबें, आंकड़े और रिपोर्ट्स पढ़ना जरूरी है, लेकिन असली सच्चाई इंसानों से बात करने में मिलती है। स्टेप 4, फोकस बाइंग एंड लॉन्ग होल्डिंग। फिशर एक बार स्टॉक चुन लेते थे तो वे उस कंपनी में कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन लेते थे और लंबे समय तक होल्ड करते थे। उन्होंने मोटोरोला, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसी कंपनियों में सालों तक निवेश किया और फेनोमेनल रिटर्न कमाया। की टेकअवेज। नंबर से पहले पीपल को जानिए, कंपनी के अंदर की नब्ज को पहचानिए। सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, बिहेवियर शीट पढ़िए। स्कटल बट रील इनसाइट्स। चैप्टर 11, समरी एंड कंक्लूजन, सार और निष्कर्ष। फिशर इस अंतिम अध्याय में अपनी पूरी निवेश दर्शन, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को समराइज करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज किंग। शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट मायने नहीं रखता। असली रिटर्न्स पेशेंस से आते हैं। उनका कहना है, एक बेहतरीन कंपनी को पकड़ कर रखना बार बार खरीद बेच करने से बेहतर है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 50 मीडियोकर स्टॉक से अच्छा है 5 ग्रेट स्टॉक्स। फिशर कहते हैं कि डाइवर्सिफाइड होने की जरूरत तब नहीं पड़ती जब आपने सही कंपनियां चुन ली है। नो द बिजनेस डीपली। केवल नाम, पे रेशियो या मीडिया के रिव्यू से मत खरीदो। स्कटल बट करो, कंपनी को अंदर से जानो। मैनेजमेंट इंटेग्रिटी एंड विजन इज एवरीथिंग। अगर लीडरशिप में ईमानदारी और दूरदर्शिता नहीं है तो प्रोडक्ट्स, मार्जिन और रिपोर्ट्स सब फेल हो सकते हैं। बाय ग्रेट, होल्ड टाइट। बेस्ट वेल्थ तब बनती है जब आप कंपाउंड करने देते हैं। हर गिरावट में बेचने से अपॉर्चुनिटी खो जाती है। अवॉइड हाइप एंड हर्ड। भीड़ के पीछे मत भागो। मार्केट गिर रहा है या उठ रहा है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपकी कंपनी क्या कर रही है। फोकस ऑन इनोवेशन। इनोवेशन ऐसी चीज है जो एक कंपनी को 10 साल तक इंडस्ट्री में लीडर बना सकती है। फिशर हमेशा ऐसी कंपनीज ढूंढते थे जो फ्यूचर को शेप कर रही हों। समरी चेकलिस्ट, फिशर इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स। 15 पॉइंट स्टॉक सिलेक्शन चेकलिस्ट। स्कटलबट मेथड फॉर रील रिसर्च। लॉन्ग टर्म हराइजन। अवॉइड फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग। स्टे इंडिपेंडेंट, अवॉइड क्राउड। डोंट चेज डिविडेंड्स। फोकस्ड पोर्टफोलियो ऑफ आउटस्टैंडिंग बिजनेसेस। तो दोस्तों, ये थी फिलिप फिशर की अमर पुस्तक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स की पूरी और विस्तार पूर्वक हिंदी समरी। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो इस किताब की सोच और प्रिंसिपल्स को अपने अंदर उतार लीजिए। याद रखिए, शेयर मार्केट में पैसा वो नहीं कमाता जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वो कमाता है जो सबसे ज्यादा गहराई से सोचता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मार्केट लर्निंग फ्लोर को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बुक समरी में, जहां हम और भी गहराई से सीखेंगे पैसे, सोच और सफलता के असली मंत्र। धन्यवाद।